कदीम इस्लामी दौर की एक बस्ती दाराल सफा, जहां मिट्टी की ईंटों से बने मकान सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक देते थे। खजूरों के दरख्त गलियों की नगहबानी करते और हर सुबह मोज़न की आवाज आसमान को जगा देती। इस बस्ती में लोग सादगी से जीते, कम कमाते मगर हलाल कमाते थे। बस्ती के मरकज में एक शख्स रहता था, एक सच्चा, नरम दिल और हद दर्जा दयांतदार तांगा वाला रबिया बन मालिक। रबिया ने अपनी जवानी में बस्ती के आलमों के साथ सफर किया, कई शहरों की खाक छानी। वो ना बहुत पढ़ा लिखा था, मगर जो पढ़ा था दिल पर लिख लिया था। उसके घोड़े बर्क के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ रबिया की आवाज पहचानता था और दूसरे की बात ना मानता। रबिया अपने तांगे से लोगों को मस्जिद, मंडी, खेतों और मुसाफिर खानों तक ले जाता। उसके पास जो भी आता, रबिया हमेशा यही कहता, भाई जितना तुम्हारा दिल चाहे दे दो, अल्लाह रिज्क को बांटता है, हम तो बस उसके स्पर्द होते हैं। इसकी सखावत और नर्म खुई ने उसे बस्ती का महबूब बना दिया था। दारालस्फा के किनारे एक बड़े घर में 4 भाई रहते थे। ज़ीद बिन अहमद सबसे बड़ा भाई, ज़हीन मंसूबा साज मगर गुस्से में तेज, लोग उसे अक्लमंद कहते। साद बिन अहमद दरमियानी भाई मगर खुद राय हर काम कुव्वत से करना चाहता था। नौमान बिन अहमद तीसरा भाई, नर्म दिल, लोगों का ख्याल रखने वाला। सबसे छोटा भाई होशियार, ख्याल रखने वाला मगर जल्द गुस्से में आ जाता। अक्सर भाइयों के फैसलों में इख्तिलाफ का सबब बनता। चारों भाइयों में एक बात कमजोर थी, दिलों का न मिलना। एक दिन बुजुर्ग शेख अब्दुल रऊफ का इंतकाल हुआ, जो चारों भाइयों के मामो थे, और उन्होंने वसीयत के बगैर छोड़े। एक कशादा ज़राई जमीन, एक मजबूत तांगा, एक खूबसूरत घोड़ा। ये जायदाद जल्द चारों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब बन गई। ज़ैद कहता, जमीन मुझे मिले, मैं हिसाब जानता हूं। साद कहता, घोड़ा मुझे मिले, मैं उसे संभाल सकता हूं। नौमान कहता, तांगा मुझे दे दो, मैं लोगों की खिदमत करूंगा। फहद कहता, मैं भी चाहता हूं कि घोड़ा मेरे पास हो, मैं उसे रोज बाजार ले जाऊंगा। बहस बढ़कर झगड़े में बदल गई। घर का सुकून तबाह हो गया। उनकी वालदा ने थके हुए लहजे में कहा, मेरे बच्चों, जिस घर में दिल एक समत हूं, वहां एक रोटी भी काफी होती है, और जहां दिल जद्दा हूं, वहां महल भी तंग पड़ जाता है। लेकिन भाइयों ने बात न समझी। आखिर नौमान ने कहा, हम चारों में से कोई भी खुद को गलत नहीं मानेगा। चलो उस शख्स के पास चलते हैं जिसे पूरी बस्ती इंसाफ की निशानी समझती है, रबिया तांगा वाला। चारों भाई मस्जिद के करीब पहुंचे, जहां रबिया अपने तांगे की रस्सी मजबूत कर रहा था। उन्होंने सलाम किया। रबिया ने मोहब्बत से जवाब दिया और पूछा, खैरियत, तुम चारों आज इकट्ठे नजर आ रहे हो। अली ने आ भरी, बस रबिया, दिल तो इकट्ठे नहीं, विरासत ने दौर कर दिया है। उन्होंने पूरा मामला बयान किया। रबिया ने कुछ देर सोचा, फिर आसमान की तरफ देखा जैसे अल्लाह से रहनुमाई चाहता हो। फिर नरमी से बोला, आए मेरे भाइयों, फैसला तो मैं कर दूंगा, लेकिन फैसला देने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि तुम फैसला कबूल करने के काबिल भी हो या नहीं। चारों एक दूसरे को देखने लगे। रबिया ने अपना तांगा उनके सामने खड़ा किया। इस तांगे में बैठ जाओ, चारों साथ। मैं बरक की रस्सी छोड़ दूंगा। अगर ये घोड़ा तुम्हें सीधे मस्जिद के सहन तक ले जाए तो समझो कि तुम में इत्तिहाद मौजूद है, और अगर तांगा टीढ़ा चले, तुम गर पड़ो या झगड़ा करो, तो समझो मसला विरासत में नहीं, तुम्हारे दिलों में है। चारों भाई बैठे। बर्क ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। हवा में खजूरों की खुशबू थी। तांगा हल्के से हल रहा था। सब कुछ ठीक था। फिर अली बोला, साद, जरा सीधे बैठो। साद फौरन भड़क उठा, मैं सीधा हूं, तुम्हें हर चीज टेढ़ी नजर आती है। नौमान ने हिम्मत करके कहा, भाइयों, हम आजमाइश में हैं, झगड़ा ना करो। इसद ने गुस्से में कहा, मैं भी ठीक हूं, तुम सबको समझना पड़ेगा। बहस बढ़ी। तांगे ने एक झटका खाया। बर्क घबरा गया। पहिए मिट्टी में लढ़क गए और चारों भाई जमीन पर जा गिरे। लोग दौड़ कर आए। उन्होंने जो देखा वो ऐसा ही था जैसा रबिया ने पहले ही समझ लिया था। रबिया उनके पास आया, कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और बड़े वकार से बोला, देखा तुमने, न तांगा टीढ़ा था, न घोड़ा, न रास्ता, टीढ़े सिर्फ दिल थे। अगर दिल सीधा हो जाए तो विरासत आसान हो जाती है, और अगर दिल टीढ़े हों तो महल भी तंग पड़ जाता है। चारों भाई शर्मिंदा होकर सर झुका गए। रबिया ने कहा, सुन लो, मेरे नजदीक इंसाफ ये है,
जमीन चारों भाइयों में बराबर बंट जाए। तांगा तुम चारों की मुश्तरका इमानत होगा। घोड़ा हर हिफ्ते एक भाई उसे इस्तेमाल करेगा, बाकी तीनों उसके खाने पीने का ख्याल रखेंगे। और याद रखो, जिस घर में बोझ बांटा जाए वहां अल्लाह मोहब्बत की फसल उगाता है। इस दिन के बाद चारों भाइयों के अंदाज बदल गए। उन्होंने झगड़ना छोड़ दिया। हर काम करने से पहले वो एक दूसरे से मशूरा करते। जब कभी इख्तिलाफ होता तो रबिया की बात याद आती। तांगा एक पहिए से नहीं चलता, घर भी एक खुदगर्ज शख्स से नहीं चलता। बस्ती वाले देखते कि कभी चारों भाई खेतों में साथ साथ काम करते, कभी तांगे में बैठे बाजार जाते, कभी बर्क की खिदमत मिलकर करते, और लोगों ने गवाही दी। अल्लाह ने उनके दिल ऐसे जोड़ दिए जैसे तांगे के चार मजबूत पहिए जो मुख्तलिफ होकर भी एक ही समझ चलते हैं। रबिया का नाम बस्ती की तारीख में लिखा गया, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने दौलत नहीं बांटी, दिल बांट दिए।